आप देख रहे हैं खबर पांडेश्वर, नई सोच नई उम्मीद के साथ। कोयला उद्योग में 3 दिवसीय हड़ताल को विफल करने की अंतिम प्रयास असफल हो जाने के बाद अब कोयला उद्योग में हड़ताल होगा। कोल सचिव के साथ 30 जून की वार्ता के बाद उम्मीद जगी थी कि कोयला मंत्री के साथ वार्ता के बाद कुछ हल निकल सकता है, लेकिन बुधवार 1 जुलाई को केंद्रीय मजदूर नेताओं के साथ वार्ता में भारत सरकार की ओर से कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, कोयला सचिव श्री अनिल जैन, कोल इंडिया के चेयरमैन श्री प्रमोद अग्रवाल, निदेशक कार्मिक श्री RP श्रीवास्तव और कोयला मंत्रालय के अन्य अधिकारीगण और ट्रेड यूनियनों की से संयुक्त मोर्चा के नेतागण शामिल हुए। कोयला मंत्री ने कहा कि सरकार की नीति कोल इंडिया को मजबूत करने की है, लेकिन देश में कोयले की जरूरत को पूरा करने और आयात कम करने के लिए सरकार ने कॉमर्शियल माइनिंग की नीति अपनाई है। मंत्री ने अनुरोध किया कि कोरोना संकट और देश की खराब आर्थिक हालत को देखते हुए हड़ताल वापस ली जानी चाहिए। ट्रेड यूनियनों की ओर से कहा गया कि सरकार कोयला उद्योग को फिर से नेशनलाइजेशन के पहले की स्थिति में ले जाना चाहती है, जो कोयला मजदूरों को मंजूर नहीं। इसलिए जब तक सरकार कॉमर्शियल माइनिंग की नीति को वापस नहीं लेती, हड़ताल वापस नहीं होगी। यह भी कहा कि प्रमाणित हो गया है कि कॉमर्शियल माइनिंग से देश में कोयले का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। ट्रेड यूनियनों की ओर से यह तर्क दिया गया कि 2015 से अब तक 112 कोल ब्लॉक सरकार आवंटित कर चुकी है, पर ये सभी ब्लॉक मिलकर अब तक केवल लगभग 35 मिलियन टन का ही उत्पादन कर पा रहे हैं। कोयला मजदूर कॉमर्शियल माइनिंग की नीति के खिलाफ बहुत गुस्से में है। हड़ताल तब तक वापस नहीं हो सकती जब तक सरकार कॉमर्शियल माइनिंग की नीति को वापस नहीं लेती। इसके साथ ही वार्ता समाप्त हो गई। सभी श्रमिक नेताओं ने कोयला मजदूरों से 3 दिन की हड़ताल को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का आह्वान किया है। खबर पांडेश्वर की रिपोर्ट।